बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दौरान तिरहुत, शाहाबाद और अंग की कुल 63 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर का फैसला भी होना है। इसके अलावा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, तारापुर सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सीवान सीट से जेडीयू लीडर और मंत्री मंगल पांडे भी मैदान में हैं। पहला फेज यानी तिरहुत, शाहाबाद और अंग की जमीन, जहां होगी 63 सीटों पर जंग। दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहां जबरदस्त बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए 38 से 39 सीटें, महागठबंधन 22 से 23 सीटें, अन्य दल लगभग 0 पर सिमटे। यानी इस बार का मुकाबला एक तरफा होता दिख रहा है, जहां महागठबंधन पिछली बार के मुकाबले बहुत पीछे खिसक गया है। अगर पिछले चुनाव 2020 की बात करें तो यही इलाका था जहां महागठबंधन को 39 सीटें मिली थी और एनडीए महज 24 सीटों पर सिमट गया था। लेकिन इस बार हवा का रुख पलट गया है। दैनिक भास्कर के 400 से ज्यादा रिपोर्टर्स, सीनियर जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की एनालिसिस कहती है, लोगों में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के प्रति फिर से भरोसा लौटता दिख रहा है, जबकि तेजस्वी यादव की लहर थोड़ी मंद पड़ी है। रुझानों ने साफ कर दिया है कि हवा किस ओर बह रही है, कौन आगे है और कौन पिछड़ रहा है। आइए देखते हैं सीट दर सीट का हाल। पहले एनडीए की तरफ नजर डालिए। बीजेपी 28 सीटों पर मैदान में है और इनमें से 21 से 22 सीटों पर आगे चल रही है। 2020 में यहीं बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं। जेडीयू 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पिछली बार यहां सिर्फ 7 सीटें मिली थीं। एलजेपी रामविलास 6 सीटों पर है, लेकिन कहीं भी बढ़त नहीं। आरएलएम 1 सीट पर है, यानी पहले फेज में ही एनडीए का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन पहले राउंड में बाजी मारता नजर आ रहा है। अब जरा देखते हैं महागठबंधन की स्थिति। आरजेडी 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से 18 से 19 सीटों पर आगे है। 2020 में आरजेडी को यहां से 24 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 11 सीटों पर मैदान में है, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थीं। सीपीआई-एमएल 8 सीटों पर है, 5 पर मामूली बढ़त। बाकी सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और आईआईपी जैसी पार्टियां कहीं पकड़ नहीं बना पा रही। रुझानों की खास बातें, महागठबंधन को फर्स्ट फेज में तिरहुत, शाहाबाद और अंग की 67 सीटों पर 17 से 18 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। आरजेडी को 6, कांग्रेस को 5 और सीपीआई-एमएल को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन के पास इन 63 में से 39 सीटें थीं, जो अब घटकर 22 से 23 होने का रुझान है। एनडीए इन 60 सीटों पर फायदे में नजर आ रहा है। जेडीयू की वापसी हो रही है, लेकिन एलजेपी-आर को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 5 और जेडीयू को 10 सीटों का फायदा नजर आ रहा है। एनडीए इन 60 सीटों में से 38 से 39 पर आगे है। 2020 में उसे 24 सीटें मिली थीं। दैनिक भास्कर के ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित 121 सीटों के ताजा रुझान अब बता रहे हैं कि बिहार की हवा किस ओर बह रही है। फेज 1 कुल सीटें 121 नवीनतम रुझान के अनुसार एनडीए को मिल सकती हैं। 76 से 78 सीटें महागठबंधन, आरजेडी प्लस कांग्रेस आदि को मिल सकती हैं। 40 से 42 सीटें अन्य दल लगभग 0 या 1 सीट पर सिमटे हुए। अगर तुलना करें 2020 के नतीजों से, तब एनडीए को मिली थीं 59 सीटें, महागठबंधन को मिली थीं 61 सीटें, अन्य को 1 सीट। यानी इस बार का ओपिनियन पोल बता रहा है कि पहले फेज में एनडीए ने पिछले चुनाव की तुलना में 15 से 18 सीटों की बड़ी बढ़त बना ली है। एनडीए के बढ़त के कारण बीजेपी और जेडीयू का ग्रासरूट वोट ट्रांसफर सही तरीके से हो रहा है। महागठबंधन की अंदरूनी तालमेल की कमी, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट समन्वय में दिक्कतें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन और केंद्र की योजनाओं का फायदा जमीन पर लोगों तक पहुंचा है। महागठबंधन के सामने चुनौतियां, तेजस्वी यादव की सभाएं भीड़ तो जुटा रही हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पा रही। कांग्रेस की भूमिका कमजोर और छोटे दलों की पकड़ कमजोर। स्थानीय मुद्दों पर एनडीए के प्रत्याशी ज्यादा सक्रिय। इलाकावार तस्वीर, तिरहुत और शाहाबाद में एनडीए का पलड़ा भारी। अंग और सीमांचल में महागठबंधन को आंशिक बढ़त। बनियापुर, राजापाकर और वैशाली जैसी सीटों पर कांटे की टक्कर। अब पता चल गया है कि कौन आगे है, कौन पिछड़ रहा है और कौन मैदान छोड़ चुका है। पहले बात करते हैं एनडीए की। बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से 41 से 42 सीटों पर आगे चल रही है। 2020 में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को 32 सीटें मिली थीं। जेडीयू 57 सीटों पर मैदान में और 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
पिछली बार यहां से 23 सीटें मिली थीं। एलजेपी रामविलास 13 सीटों पर मैदान में है, लेकिन सिर्फ एक सीट पर मामूली बढ़त। आरएलएम 2 सीटों पर है, पर कहीं बढ़त नहीं, यानी कुल मिलाकर एनडीए पहले फेज की 121 सीटों में से 86 से 78 सीटों पर बढ़त में है, और यह 2020 की तुलना में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि पिछली बार यही आंकड़ा था, सिर्फ 59 सीटों का। अब नजर डालते हैं महागठबंधन पर। आरजेडी 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से 32 से 33 सीटों पर बढ़त। 2020 में इन्हीं क्षेत्रों से आरजेडी को 42 सीटें मिली थीं। कांग्रेस 24 सीटों पर मैदान में, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त। वीआईपी 6 सीटों पर है, कहीं भी आगे नहीं। सीपीआई-एमएल 14 सीटों में से 4 सीटों पर हल्की बढ़त। सीपीआई 5 सीटों पर है, 1 पर आगे। सीपीएम 3 सीटों पर चुनाव में, 1 पर मामूली बढ़त। आईआईपी 2 सीटों पर, लेकिन कहीं भी बढ़त नहीं। अगर तुलना करें 2020 में, जहां महागठबंधन को 61 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार रुझानों में यह 40 से 42 सीटों तक सिमटता दिख रहा है, यानी जनता का मूड इस बार एनडीए की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। फेज 1 की सभी 121 सीटों के रुझानों की खास बातें। पहले फेज की 121 सीटों में महागठबंधन को 19 से 22 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो सकता है। 2020 के मुकाबले उसकी 9 से 10 सीटें घट सकती हैं। कांग्रेस को 6, वीआईपी को 6, सीपीआई-एमएल को 3 और सीपीआई-सीपीएम को 1-1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। इन 121 सीटों पर एनडीए को 17 से 19 सीटों का फायदा दिख रहा है। जेडीयू 12 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी में 9 से 10 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। एलजेपी पिछले चुनाव की तरह 1 सीट पर आगे दिख रही है। 2 सीटों अन्य के खाते में जाते दिख रही हैं। रुझानों पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे, महिलाओं ने करा दी। जेडीयू की वापसी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के बिहार हेड अमरनाथ तिवारी के मुताबिक नीतीश के आगे होने का सीधा सा कारण इस बार उनकी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स है। इनके जरिए सरकार लोगों के खाते में पैसा पहुंचा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के बिहार हेड संतोष सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं, जमीन पर नीतीश कुमार का असर है, बीजेपी का संगठन उसकी ताकत है, महिला वोट एनडीए और नीतीश के साथ बना हुआ है। सेफोलॉजिस्ट और वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी कहते हैं, महिला वोट नीतीश के साथ है। सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बिहार की कुल महिला वोटर का 35% है। भारत में एक परिवार में 3 वोटर माने जाते हैं। 1.21 करोड़ महिलाओं के हिसाब से देखें तो ये योजना 3.63 करोड़ वोटर्स पर असर करेगी। बिहार में कुल 7.4 करोड़ वोटर हैं, यानी ये स्कीम आधे वोटर बेस को इम्पैक्ट करती है। नीतीश की डीबीटी स्कीम्स करा रही एनडीए को फायदा। न्यूज एजेंसी एएनआई के बिहार हेड मुकेश सिंह चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानते हैं। वे कहते हैं, रिजल्ट आखिर में 15 से 20 सीटों के अंतर पर जाकर टिकेगा। 2020 के चुनाव की तरह ही इस बार भी करीबी मामला है। इस करीबी लड़ाई के पीछे नीतीश की योजनाओं का ग्राउंड पर असर है। 10,000 रुपए सीधे अकाउंट में जा रहे हैं। फ्री बिजली का असर भी लोगों में दिख रहा है। इसमें 2 राय नहीं कि कहीं न कहीं वोटर प्रभावित हुए हैं। उनके मन में एक डर भी है कि नीतीश या एनडीए की सरकार नहीं आएगी तो 10,000 रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। हालांकि सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव इस तरह की स्कीम्स को घातक बताते हैं। वे कहते हैं, अब सब जगह पर घूस की परंपरा बन गई है। ये पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ, अब बिहार में भी वही दिख रहा है। चुनाव से पहले सीधे लोगों को पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हर चुनाव में सत्ताधारी दल को ही फायदा होगा। वे चुनाव से कुछ दिन पहले घूस दे देंगे। ये चिंताजनक स्थिति है। हालांकि योगेंद्र ये मानते हैं कि बिहार की डीबीटी स्कीम्स, खासकर जीविका से चुनाव में रूलिंग पार्टी यानी एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। चिराग से एनडीए मजबूत, सहनी का वोट नहीं लौटा। पटना यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की डायरेक्टर प्रोफेसर शेफाली रॉय एनडीए को मजबूत स्थिति में मानती हैं। वे कहती हैं, गठबंधनों के जातिगत कॉम्बिनेशन में एनडीए इस बार बेहतर है। महागठबंधन में कास्ट बेस वाले वोटर्स बहुत सीमित सीटों पर हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी काफी डाइवर्सिफाइड हैं। इसमें अपर कास्ट से लेकर शहरी वोटर, फिर कुशवाहा और मंडल तक शामिल हैं। इसीलिए एनडीए आगे दिख रहा है। चिराग के आने से फायदा होता दिख रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के बिहार हेड मुकेश सिंह भी प्रो शेफाली रॉय की बात से इत्तेफाक रखते हैं। वे कहते हैं,
चिराग पासवान के आने से एनडीए को फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बावजूद उनका वोट बैंक वापस आता नहीं दिख रहा। ये साफ है कि चिराग जिधर, सारे पासवान वोट उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। मुकेश सहनी की गलती से उनके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा एनडीए में शिफ्ट हो चुका है। मिथिलांचल में निषाद एनडीए को वोट कर रहे हैं। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने से कुछ हिस्सा टूटकर उनके साथ आ सकता है, लेकिन 50-50 का मामला है। महागठबंधन के लिए कांग्रेस कमजोर कड़ीडीडी सेफोलॉजिस्ट और वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी के मुताबिक 2020 में एनडीए में जेडीयू और महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ीडीडी थी। इस बार का पूरा चुनाव 55 सीटों पर निर्भर नजर आ रहा है। इन पर कांग्रेस बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ लड़ी रही है। पिछली बार जेडीयू और कांग्रेस का सबसे खराब स्ट्राइक रेट था। कांग्रेस और जेडीयू के बीच मुकाबले वाली सीटों पर जेडीयू ने अच्छा परफॉर्म किया था। महागठबंधन का पूरा चुनाव कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। प्रो शेफाली रॉय भी महागठबंधन में कांग्रेस को कमजोर कड़ी मानती है। उनके मुताबिक कांग्रेस डबल डिजिट से भी नीचे आकर 9 सीटों पर सिमट सकती है। इसके पीछे वे फ्रेंडली फाइट और खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को कारण बताती हैं। वे कहती हैं, कांग्रेस ने शुरू से ही सीएम फेस घोषित नहीं किया, इससे असमंजस की स्थिति बनी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी नाराजगी रही। हालत ये है कि 8 जगह फ्रेंडली फाइट है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। कांग्रेस डबल डिजिट में चली जाए तो बड़ी बात है।